नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए दर्शकों, स्वागत है आपका अंधकार का राज पर। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां डर सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक सच्चाई है। हर कहानी एक राज है और हर राज में छिपा है एक अनकहा सच। तो चलिए डर और रोमांच के इस सफर पर आपके साथ मैं अवधेश शुरू करते हैं। आज फिर से एक और नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। यह कहानी इंस्पेक्टर रीटा की है, जो अपनी बचपन की सहेली रिया की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए हर सीमा को पार कर जाती है। एक पुरानी फाइल, जले हुए अस्पताल का राज और एक खौफनाक साजिश। रीटा का संघर्ष इंसाफ और सच्चाई के लिए है। क्या वह गुनाहगारों को बेनकाब कर पाएगी? जानिए इस रोमांचक कहानी में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप भी डर के शौकीन हैं? अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को एक शहर में एक पुलिस थाना था। थाने में अक्सर स्थानीय लोग समस्या लेकर आते रहते थे और उनका समाधान आसानी से हो जाया करता था, क्योंकि शहर की आबादी बहुत कम थी और यहाँ के लोग भी शांति के साथ जीवन जीना पसंद करते थे। सब कुछ बेहतर चल रहा था। तभी थाने में एक लेडी ऑफिसर की नियुक्ति होती है। उसका नाम रीटा था, इंस्पेक्टर रीटा। बहुत ईमानदार और बहादुर है। वह आते ही पुलिस थाने का मुआयना करती है और हवलदार से थाने की साफ सफाई करवाने को कहती है। हवलदार भी आदेशानुसार सफाई कर्मचारी को बुलाकर पूरे थाने की सफाई करवाते हैं। तभी रीटा थाने के स्टोर रूम में चली जाती है। वह वहां कुछ पुराने केसों की फाइल देख रही होती है। तभी अचानक ऊपर से फाइल नंबर 178 जमीन पर गिरती है और रीटा की नजर उस फाइल पर पड़ती है। जैसे ही रीटा उस फाइल को उठाकर खोलती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि फाइल में जो फोटो होती है वो उसकी बचपन की सहेली रिया की फोटो थी, जो कि छोटी सी उम्र में ही लापता हो चुकी थी। लेकिन यहाँ उसकी फाइल का होना एक रूहानी इशारा था, जिससे रीटा की जिंदगी में उलझनें बढ़ने वाली थी। रीटा इन सब बातों से अनजान अपनी रिया के घर फोन लगाती है और उसके बारे में उसके माता पिता को बताते हुए कहती है कि आपकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। यह बात आज सच साबित हो गई है, क्योंकि उससे संबंधित फाइल मेरे हाथ लगी है और इसमें आपकी बच्ची की हत्या की पुष्टि की गई है। लेकिन उसके हत्यारे का कुछ पता नहीं चला और फाइल ऐसे ही बंद कर दी गई थी। लेकिन माँ जी, आप चिंता मत करिए। मैं अब इस केस की तह तक जाऊंगी और अपनी सहेली के हत्यारे का पता लगाऊंगी, और मैं वादा करती हूँ वो जो कोई भी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी, जिसने भी मेरी सहेली के साथ ऐसा किया था। और रीटा इतना कहकर कि फोन रख देती है और थाने के सभी सिपाहियों को बुलाती है और अपनी सहेली के केस की फाइल दिखाकर सभी से उसके बारे में जानना चाहती है। लेकिन यह फाइल बहुत पुरानी थी और वहां तैनात सभी पुलिसकर्मी हाल ही के समय में ट्रांसफर हुए थे, जिस वजह से उन्हें भी इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रीटा बहुत सोचती है और फैसला करती है कि मुझे उसी जगह पर जाना चाहिए जहां आखिरी वक्त रिया की लाश मिली थी, और वह पुलिस जीप में एक सिपाही के साथ 13 किलोमीटर दूर उस स्थान पर पहुंच जाती जिसके बारे में फाइल में जिक्र किया गया था। यहां पहुंचने से पता चलता है कि यह तो अस्पताल है आज जो बहुत साल पहले आग लगने से बर्बाद हो गया, और उसके बाद इस अस्पताल के मालिक ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया और विदेश चला गया। मामले की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही थी। इंस्पेक्टर रीटा ने अपना मन बना लिया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वह अपनी रिया के हत्यारे का पता लगा के ही रहेगी। वह अस्पताल के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करना चाहती है और वह जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचती है। वहां से उसे जानकारी मिलती है कि बहुत साल पहले अस्पताल में जो आग लगी थी, वहां कई नर्स झुलसकर मर गई थी
लेकिन रिया का कोई भी रिकॉर्ड उस अस्पताल के स्टाफ रजिस्टर में मौजूद नहीं था और बातों बातों में रीटा को उसके स्कूल से संबंधित एक सूचना मिलती है। इंस्पेक्टर रीटा को अपनी सहेली के स्कूल जाने से यह पता चला कि वह साइंस की स्टूडेंट थी और वह अपने विषय के प्रोजेक्ट के सिलसिले में अस्पताल गई थी, क्योंकि वहां एक नर्स उसकी सहेली की बड़ी बहन थी जिसने रिया को उसके प्रोजेक्ट के सिलसिले में बुलाया था। दोस्तों, ये कहानी अभी अंत नहीं हुए हैं। इस कहानी को जारी रखने के लिए आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले